हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज से मैथ के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की, जिसका नाम है आपका इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। डिफरेंशिएशन की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, प्लीज उनको एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद ही आपका हो पाएगा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन की सारी वीडियो लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज उन सबको देखने के बाद आप ये जरूर देखें। और शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन इज बेसिकली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस। जो था आपका डिफरेंशिएशन, उसका एकदम से क्या है, ये रिवर्स है। तो आज हम इसका बेसिक देखेंगे इंटीग्रेशन का। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड हम इस पे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और इसकी जो प्रोसेस होते हैं, कैसे सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं, बेसिक सा है, क्या होता है इंटीग्रेशन, कैसे करते हैं, वो सारी बातें आपको आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इंटीग्रेशन का सिंबल आप यूज करते हैं ये। दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जिस फंक्शन का आपको करना है इंटीग्रेशन, वो आपका लिखा जाएगा यहां पर, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो लिखा जाएगा आपका यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रैंड। जिसका इंटीग्रेशन होना है उसका नाम क्या बोला जाएगा? इंटीग्रैंड। तो इंटीग्रेशन सपोज मुझे करना था एफ एक्स का, इसका सपोज आपका आता है इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। आपको डेफिनिट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल दो तरह के पढ़ने हैं। बेसिकली आपका जो इंटीग्रेशन है वो आपका टू कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, सेकंड वन इज डेफिनिट। तो डेफिनिट इंटीग्रल में आपको प्लस सी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पर आपको जो होगा आपका इंटीग्रेशन वो लिमिट के बीच में होगा। बट इन केस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको लगाना पड़ेगा सब में प्लस कांस्टेंट। अब क्यों लगाना पड़ेगा, हम इसकी बात अभी आपको क्लियरली बता देते हैं। ठीक, तो आज हम कुछ बात सीखने वाले हैं जो बेसिक से फॉर्मूले हैं। आज बात करेंगे सिर्फ फॉर्मूलों के बारे में। तो पहला जो फॉर्मूला आपका है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो x की पावर n का होता है इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहां पर आपका n की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होगी, बिकॉज यदि आपकी वैल्यू -1 है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 0। इट विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक, तो आपकी जो वैल्यू है इनकी जो पावर ऑफ x है वो -1 नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 2 अब ये उठता है, यदि -1 है तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? इसका मतलब आपका हो जाएगा 1 अपॉन x dx। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको पता होगा log x का क्या था डिफरेंशिएशन? log का था 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन था 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का हो जाएगा log x इंटीग्रेशन। तो ये आपको x की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन x ही है। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log x बेस e प्लस c। तो ये आपका हुआ है 1 अपॉन x का या x इनवर्स का इंटीग्रेशन। नाउ थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो इसका आपका इंटीग्रेशन आपका यही रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। sin x का आपका हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। cos x का आपका हो जाएगा sin x प्लस c। आपको समय लगाना है। ठीक, अब आपके बाद आता है sin cos sec स्क्वायर x का आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x प्लस c। ठीक, तो ये फॉर्मूले हैं और आपको फॉर्मूलों के लिए पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर के इन फॉर्मूलों को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप उन सबको यहां से लोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। ये जो फॉर्मूले बेसिक से हैं,
हम उनकी बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 1/x का बताया, e/x का बता दिया, sin x का, cos x का, sec स्क्वायर x का। तो ऐसे ही आपका cosec स्क्वायर x का भी आ जाएगा। इसका आपका होता है माइनस cot x प्लस c 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। आपको पता होगा कि cot x का क्या था डिफरेंशिएशन, माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये माइनस आपका इधर लगा दिया है मैंने, ठीक। तो tan इनवर्स x का क्या था डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x प्लस c। sin इनवर्स x का क्या था डिफरेंशिएशन, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ये जो था ये sin इनवर्स x का था डिफरेंशिएशन, इसका वो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपका cos इनवर्स का था। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको जो फॉर्मूले याद है डिफरेंशिएशन के, आप उनका रिवर्स कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे सारे फॉर्मूले का कैसे कैसे आपको यूज करने हैं, ठीक। तो इंटीग्रेशन में आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले। अब इनका यूज हम कैसे करेंगे फॉर्मूलों का, वो हमको देखना है। तो आज हम केवल बात करेंगे बेसिक सी। तो इंटीग्रेशन के जो टाइप्स होते हैं, जो दो तरह के टाइप आपको हो गए, डेफिनेट और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में आपको सी लगाना है। अब सी क्यों लगाना है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन रिवर्स होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो एक बात मुझे बताइए, आपसे मैं कहूं कि x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप सब करोगे इसको कि इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा आपका 0, यानी कि इसका ये क्या है डिफरेंशिएशन, क्या आया निकल के 2x। तब 2x का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, ठीक है। तो करके देख लेते हैं क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx i इक्वल टू, अब 2 तो कांस्टेंट आपका है तो इसको आप बाहर से लिख सकते हैं x dx। तो अभी आपको लिखवाया था मैंने फॉर्मूला x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हियर द पावर ऑफ x इज 1। तो इसके अकॉर्डिंग पावर ऑफ x इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 ओवर 2, 2 से 2 गया, इट इज योर x स्क्वायर, बट एक्चुअली इट इज प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2। लेकिन अभी जो हम बता रहे थे कि इंटीग्रेशन रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, लेकिन यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है आपको, जब इसका डिफरेंशिएशन ये आया है, इसका इंटीग्रेशन ये भी आना चाहिए था, परंतु इसमें कुछ टर्म जो कांस्टेंट है वो हमको नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए ये आंसर आपका इनडेफिनिट आंसर आपका कहा जाएगा, क्योंकि इसमें अभी एक पार्ट ऐसा मिस है जो इसमें नहीं है, जो कि इसमें होना चाहिए था। तो इसमें आप लगाओगे प्लस सी, सी फॉर एनी कांस्टेंट, यानी कि इसमें अभी कुछ आपका कांस्टेंट मिस है। वो क्या मिस है पता नहीं, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो आपको अपने आंसर में लास्ट में प्लस सी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका इंडेफिनिट है, पता नहीं क्या है। यदि आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है किसी भी तरीके से, तो आप उसको पुट कर दोगे आप सी की वैल्यू को, तो हम कहेंगे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन कौन सा, डेफिनिट इंटीग्रल। क्योंकि हमें अभी बात केवल करनी है किसके बारे में, ओनली ओनली इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। तो अभी आपने समझा कि हम प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे ऐड क्यों कर देते हैं, ड्यू टू इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब हम बात करते हैं कि छोटे मोटे से डिफरेंशिएशंस कैसे आपके होते हैं। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है x स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस sin x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इसमें आपको i इक्वल टू, पहले इसको मान लेंगे आप, तो इक्वल टू, आप सिंपल से बात करें तो x स्क्वायर का आपको अलग करना है, पावर क्या x स्क्वायर की, x ओवर 2, तो पावर वाले कॉन्सेप्ट से इसमें एक ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, e की पावर इसका हो जाता है e पावर x, साइन का हो जाएगा आपका माइनस cos x प्लस c इसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो
ये आपका बहुत इजी सा डिफरेंट इंटीग्रेशन था, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये शुरुआत थी तो मैं इसको कर दिया है। तो आज की जो सबसे खास बात है आज के लेक्चर की, वो अब शुरुआत होती है। हालांकि अभी तक सब कुछ इम्पोर्टेंट ही था कि हम सीख क्यों लगाते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है इंटीग्रेंट, वो सारी बातें हुई हैं। तो आज हम सीखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इजी सा है, बड़ा आसान है, कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि सपोज आपको करना है इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल sin 2x plus 3dx। As we know कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, ये sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x, बट इन दिस केस इट इज 2x plus 3 नॉट x। यहां पर अगर केवल x होता तो हमारा काम बहुत ही आसान था, हम कर देते, लेकिन यहां पर x वो नहीं है। तो x के प्लेस पर क्या है यहां पर आप देखिए, यहां पर x के स्थान पर दे रखा है 2x plus 3। तब इसी पूरी वैल्यू को 2x plus 3 को एक नया वेरिएबल t एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों एज्यूम किया गया है कि हम जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन, यहां पर आपका x के स्थान पर क्या है 2x plus 3, तो अब इसको t पुट कर देंगे, ये बन जाएगा आपका sin t। आप इसका आराम से cos t में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में आप t सब्स्टिट्यूट कर दोगे, t पुट कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन में कहीं भी x नहीं होना चाहिए। आपने इसको 2x plus 3 को t पुट कर दिया, ठीक, सवाल आपका बन जाएगा sin t dx, क्योंकि अभी आपका ये dx कन्वर्ट नहीं हुआ है, sin t अलग रहेगा, dx आपका अलग रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में इस वाले x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा t से। कैसे करेंगे, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक, तो आप यहां भी करेंगे। अब इसको जो आपने पुट किया है t, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको मिलेगा 2x dx ओवर dt प्लस इट इज कांस्टेंट 0 एंड इट इज 1, तो 2 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, तो ये dt आपका पहुंच जाएगा इधर इनटू में। तो आप एक काम यहां से सीखेंगे कि हम हर बार dx ओवर dt ऐसे निकाल के नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे। 2 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन dx, 3 का 0, t का dt, यहां से आप निकालोगे वैल्यू ऑफ dx, इट इज 1 अपॉन 2 dt, तो वैल्यू ऑफ dx इज हाफ dt। तो आपका जो क्वेश्चन था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्मेट में, देखिए इट इज और आई। नाउ क्वेश्चन आपका वही है, लेकिन चेंज क्या आया है इसमें फिलहाल, ये आपका साइन है, ये आपने t पुट कर दिया है, एंड वैल्यू ऑफ dx इज dt by 2, इट इज dt by 2। ये वाला 2 कांस्टेंट में है तो बाहर निकाल सकते हैं इसको, sin t dt। अब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन का होता है माइनस cos t, लेकिन t आपने पुट किया था, क्या पुट किया था 2x plus 3, तो आप इस t की वैल्यू को चेंज करके लिख सकते हैं हाफ साइन 2x plus 3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आया आपका, साइन 2x plus 3 का निकल के आता है माइनस हाफ साइन 2x plus 3। अब सबसे खास बात, ये 2 कौन सा है, ये 2 कौन सा वाला आया है, ये 2 आया है आपका यहां पर था 2 ही, तो लगता वो ये बचा, ये वाला 2 ये रहा, ये वाला 2 आपका यहां पे गया, यानी कि ये वाला 2 ही आपका यहां पर बन करके आया है। तो अब हम छोटे मोटे सवालों में, ऐसे सवालों में इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करना है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपका कोफिशिएंट ऑफ x इनटू में आता है, ऐसे ही अब याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x आपका हमेशा अपॉन में आएगा। जैसे मैं आपको अब सवाल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus 5 dx।
अब इसको आप पुट मत करिए, ठीक है, सीख चुके हैं कैसे करते हैं। तो सवाल आपका सिंपल है, ये एक फंक्शन है, कैसा है, एज ए लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन को एज ए एक्स ट्रीट कर सकते हैं, तो cos x का होता है sin x, एज एक्स का लिखा हुआ है आपका 5, इसका ये हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन x का क्या कोएफिशिएंट है 2, आप 2 को अपॉन में आगे लगा सकते हैं प्लस c। तो ये था छोटा सा इंटीग्रेशन कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, यहां से dx की वैल्यू निकाल के कैसे पुट करनी है। तो इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x या फिर सपोज 3x प्लस 4 dx। तो ये फिर आपका कैसा फंक्शन है, इट्स योर लीनियर फंक्शन। तो इसका e की पावर x का होता है इंटीग्रेशन e की पावर x, एज x का लिखा हुआ है यहाँ पर 3x प्लस 4, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, आप इसको लगा सकते हैं नीचे प्लस c। वन मोर क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपको सवाल देता हूं sin ax प्लस b dx, तो sin का होता है माइनस cos, एज x का लिखा हुआ है ax प्लस b, कोएफिशिएंट ऑफ x इज a अपॉन में आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका छोटा मोटा सा सवाल था। यहां पर सीखने वाली बात क्या है कि आप सिंपल कर दीजिए, आज के मैं सवाल आप करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सवाल के हैं, लेकिन सीखने वाली बात क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x को आपको कहां लगाना है, अपॉन में लगाना है, ठीक। अब आप एक बात और याद रखेंगे, हमने सीखा था, आज फिर देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx। तो इसको कैसे करेंगे आप, सवाल सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसका मतलब हो जाएगा x की पावर माइनस का हाफ dx, ठीक। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका करने के लिए इंटीग्रेशन x में आप इसमें एक जोड़ोगे पावर में, इट इज योर -1/2, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/2 अपॉन 1/2, इट इज 2 गोज ओवर 2, इट इज योर रूट x। तो ध्यान रखेंगे आप, रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x होता है, इसको हम डायरेक्टली पुट करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक, क्योंकि ये भी एक तरह का फॉर्मूला है कि 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x होगा, ठीक। तो जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 3x प्लस 4, ये फिर मैंने सवाल आपको दिया है एज ए एक्स, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज इट इज लीनियर इक्वेशन। तो 1 अपॉन रूट एक्स का होता है इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, इसका हो जाएगा 2 रूट, एज एक्स का लिखा हुआ है आपका 3x प्लस 4, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, कहां पे आएगा अपॉन में, प्लस ये आपको लगाना पड़ेगा ही। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आज दिखाए हैं मैंने करके, सारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। हम कल से कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हैं इसमें वो सीखेंगे। अभी आप प्रैक्टिस करिए छोटे छोटे सवालों की जो आप डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं, ठीक। तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सम एडवांस क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन विद सम एक्स्ट्रा मेथड्स। तो अभी आप इसको देखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।